God is a good God. परमेश्वर भला ईश्वर है। God loves us. परमेश्वर बेहद हमें चाहता है। Amen. Amen. He'll never quit loving us. वो हमसे प्रीति करना कभी बंद नहीं करेगा। He first loved us. उसने पहले हमसे प्रीति की। Amen. Amen. You know, once you know this, एक बार आप ये बात जान लेते we हैं, can live a blessed life. हम आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं। Amen. Amen. Once we know how much God loves एक us, बार हम जान लेते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रीति करता है, we can live a blessed life. तो हम आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं। Free from condemnation, प्रत्येक दंड से मुक्ति Free पा from सकते हैं, fear, डर से मुक्ति पा free from सकते हैं, judgment. न्याय से मुक्ति पा सकते हैं। Amen. Amen. We can have confidence in God. परमेश्वर में भरोसा रख We सकते can have हैं, faith in God. परमेश्वर पे विश्वास We can रख have सकते हैं, trust in God. परमेश्वर पे धाड़स रख All सकते this is हैं। based on God's love for us. ये सारी बातें परमेश्वर की प्रीति पे आधारित है जो Amen. परमेश्वर के मन में हमारी Once you है। know this, एक बार आप ये बात जान लेते हैं, oh man, faith becomes so easy. तो विश्वास करना बहुत आसान हो जाता Trusting है। in God becomes so प्रभु पे easy. भरोसा करना बहुत आसान Our हो जाता है। relationship with God becomes so प्रभु के easy. साथ हमारा नाता बहुत आसान हो There is जाता no है। struggling and striving. तब संघर्ष और मेहनत के लिए जगह नहीं It's बचती। a wonderful life. ये बहुत ही सुंदर जीवन है। Amen. Amen. Our relationship is so wonderful. तो प्रभु के साथ हमारा Amen. नाता बहुत ही सुंदर है। Okay, today I'll be speaking about marriage. तो आज मैं विवाह के संबंध में सिखाऊंगा। Usually I had a message तो वो संदेश हमारा चल रहा है। about relationship, family relationship, हम पारिवारिक संबंधों पे संदेश देख रहे marriage हैं, relationship, वैवाहिक संबंधों पे God, संदेश देख रहे हैं, God kind of love, परमेश्वर की तरह की प्रीति, law and grace. व्यवस्था और कृपा को। See, all this we were studying. देखिए ये सारी बातें हम देख रहे But हैं। today, since today is a special day, आज का दिन एक बहुत ही खास दिन है। so first I want to congratulate पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा। Chris and Neelam. They're here. They are coming. They're coming. Oh my! So before time, I'm wishing them. तो समय Okay. से पहले मैं उनको बधाई So दे they रहा didn't हूँ। hear your applause. तो आपकी ताली वो लोग सुन नहीं Okay. पाएंगे। Anyway, तो बधाई उनको। God bless you both दोनों को परमेश्वर आशीर्वादित करे। as you start this marriage life together by God's grace. जैसे परमेश्वर की कृपा से आप ये नए वैवाहिक जीवन को शुरू कर You रहे know, हैं। wedding is a special time, शादी एक खास समय है, not only for the bride and the groom, केवल दूल्हा और दुल्हन के लिए नहीं, but also for the parents पर माता पिता के लिए who raise their children जिन्होंने अपने बच्चों को पाल with so पोस के much बड़ा love and किया care. और कितनी प्रीति और चिंता करके बच्चों को पाला है। Amen. Amen. You know, I am also a parent. मैं खुद भी एक पिता हूँ So even our daughter got married first. और पहले मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, So I also know this. तो ये बात मैं भी जानता हूँ। Amen. So it's a wonderful feeling तो ये बहुत ही सुंदर भावना है। that our children are grown up, आपके बच्चे बड़े हो चुके and हैं by God's grace, और परमेश्वर की कृपा से it took care of them. आपने उनका ख्याल It took रखा, care of our family. परिवार का ख्याल रखा, That now we are seeing our children getting married, और अब हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो रही starting है। their own family. उन्होंने अपना परिवार शुरू किया It's a है। wonderful experience ये सुंदर अनुभव है, for especially parents, खास करके माता पिता के लिए, isn't it? ठीक है ना? So those parents who got their children married, they know this experience. It's तो wonderful. जो बच्चों की शादी हो चुकी है उनके माता पिता इस अनुभव को जानते हैं कि ये कितना सुंदर You know, अनुभव है। when we got our daughter married, जब Shakaina, मेरी बेटी शकाइना की शादी हुई and I was the one who gave the message, और मैं वो था जिसने संदेश दिया I था, really wept bitterly तो मैं बहुत ज्यादा रोया right on the, standing on the pulpit. और मंच पे ठहरते ही मैं रोने लगा। Amen. Amen. You know, after all, fathers, it seems they are very close to the daughters. और जो भी पिता I don't- होते हैं अपनी बेटी के बहुत पास होते हैं। I don't want to करीब होते offend the हैं। mothers, मैं माँओं को नाराज करना नहीं चाहता, but anyway, that's the way it is. पर ऐसा ही होता And है। I believe the daughters also feel the same way, और मुझे isn't लगता है it? कि लड़कियां भी पिता हाँ? के ज्यादा पास होती है, So for them, fathers are their favorite, they say. तो वो कहते हैं कि पिता हमारे सबसे करीब रहते Okay, हैं। whatever it is, both are our favorites. तो दोनों ही बच्चे हमारे लाडले I have हैं। 2 children, daughter and a son, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। and I treat them both equally मैं दोनों को समान रूप से मानता हूँ, because God treats all of us equally. क्योंकि परमेश्वर हम सभी को समान रूप से मानता है। Amen. Amen. No one is greater. कोई बड़ा नहीं All are है equal in His eyes और सभी परमेश्वर की दृष्टि में समान because He है, gives equal importance to everyone. क्योंकि प्रभु सभी को समान महत्व देता है। In whatever position we are, हम जिस किसी पद में होंगे, it is by His grace, ये सिर्फ परमेश्वर की not कृपा by our है। own ability, हमारी काबिलियत our own नहीं है, strength. हमारी ताकत नहीं है, it's by His grace. ये सिर्फ उसकी कृपा है। Amen. So Amen. whatever we are, it's because of His grace. तो जो कुछ हम हैं सिर्फ परमेश्वर So की we कृपा don't से, glory in our positions, तो हम अपने पद पे गर्व नहीं करते, and God loves all of us equally. और परमेश्वर सभी से समान तौर से प्रीति करता है। So we don't treat anyone as inferior, तो हम किसी को तुच्छ नहीं मानते, neither is anyone superior. ना ही कोई श्रेष्ठ है। Holy Spirit told me पवित्र आत्मा ने मुझसे that कहा God treats everyone as superior. कि परमेश्वर हर किसी को श्रेष्ठ मानता है। Amen. Amen. That's the glory of God. और ये परमेश्वर की महिमा है। Okay, so today we are going to start off with some very important
things about marriage, तो शादी को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को हम which देखेंगे down the years Holy Spirit has been teaching me. जो इतने सालों से पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है। I've given many messages on marriages, मैंने शादी पर बहुत सारे संदेश दे रखे हैं। and I've grown up in this area. इस भाग में मैं बहुत ही प्रौढ़ हो चुका We are हूँ। all becoming mature हम सभी प्रौढ़ हो रहे हैं। as we read the Word of God. जैसे वचन पढ़ते हैं समझदार हो रहे It takes हैं time to mature. और प्रौढ़ होने में समय लगता The है। mistakes we did in the past, और जो गलतियां हमने पहले की थी due to not having the right knowledge of God's Word, क्योंकि वचन का सही ज्ञान हमें नहीं था। as time goes, जैसे समय बीतता है we grow up in the Word of God. तो वचन में हम बढ़ते चले जाते हैं। Amen. Amen. No one grows within a day. कोई भी एक दिन में बड़ा नहीं takes होता, time. बढ़ने में समय लगता है। It takes time. समय लगता है। Amen. God also knows that. तो प्रभु भी ये बात जानता है। Amen. So what mistakes we did in the past, तो जो हमने कल गलतियां की थी, as we mature, जैसे हम प्रौढ़ होते हैं, we don't make those same mistakes. तो हम वही गलतियां दोहराते And नहीं God is हैं। a Father. परमेश्वर हमारा पिता He है, knows all this. वो ये सारी बातें जानता He है। gives us time वो हमें समय देता है to mature. ताकि हम प्रौढ़ हो सके। He's a good God. वो भला ईश्वर He है, loves us. वो बेहद हमें चाहता How है, we are, चाहे जैसे तैसे हम क्यों ना हो। not based on our performance. हमारे कार्य प्रदर्शन पे उसकी प्रीति आधारित नहीं है That's the God kind of love. और ये परमेश्वर की प्रीति है। Amen. It's wonderful वो सुंदर है to be the child of God. कि आप परमेश्वर की संतान बने। Amen. Amen. Okay. Now, it's a very big message, ये बहुत बड़ा संदेश but है, I'm going to give in short. पर मैं थोड़े में बताना चाहूँगा। I know I won't be able to finish it, मैं जानता हूँ पूरा तो नहीं कर but whatever पाऊँगा, is very important, पर जो महत्वपूर्ण है I choose to give. मैं चाहता हूँ आप सुने। And Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर He'll है give you more information or add more information. और वो आपको और जानकारी देगा। We all have Holy Spirit in us. हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा He's a है, helper, He's a guide. वो हमारा मार्गदर्शक है, He's हमारा our सहायक teacher. है, वो हमारा गुरु है। Personally, He knows us better निजी तौर से वो बेहतर हमें than जानता we know है। ourselves, अपने आप को हम जितना or जानते हैं others उससे know अच्छा। ourselves. और जितने दूसरे हमें चाहते He हैं knows us better. वो हमें बेहतर जानता So at the है। right time, तो सही समय He पर will lead us and guide us. वो हमें चलाएगा और And teach us मार्गदर्शन all करेगा things. और सारी बातें हमें बताएगा। Amen. Amen. We are a wonderful person. हमारे पास सुंदर व्यक्ति है God, Holy Spirit in us. और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है He's our strength. वो हमारी ताकत है। Amen. Amen. He's God living in वो us. परमेश्वर जो हमारे अंदर And that's रहता why we है, become special. इसलिए हम खास बन जाते हैं। Amen. Amen. It's because of Christ living in us, क्योंकि मसीह हमारे अंदर रहता we have है, become God's beloved. हम परमेश्वर के प्रिय हो चुके Because हैं। God's beloved is Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर का प्रिय यीशु मसीह है। Amen. When God put us in Him, और परमेश्वर ने हमें उसमें we have all रखा। become God's हम favorites. सभी परमेश्वर के लाडले हो चुके हैं। Amen. Amen. Okay. Let me give you some very important points. आइए कि कुछ महत्वपूर्ण बातें This मैं will आपको help बताऊं। not only the married couples, और ये बात केवल शादीशुदा लोगों को ही even आशीर्वाद others who are नहीं करेगा, contemplating on getting married. पर जो शादी के बारे में सोच रहे हैं उनकी भी मदद Yeah, करेगी। that's very important. ये जानना बहुत First, जरूरी है। पहली बात The plan of marriage existed in our Father's mind कि शादी की योजना पिता के मन में थी पहले, in heaven स्वर्ग में, before the foundation of the world. जगत की उत्पत्ति से So पहले। marriage came from heaven, it तो- came from eternity. तो शादी सनातन से आई है, परमेश्वर से आई है। Amen. Amen. God didn't come from eternity, eternity came from God. परमेश्वर सनातन से नहीं निकला, पर सनातन परमेश्वर से निकला So है। this was God's thought about marriage. तो शादी को लेकर ये परमेश्वर की सोच थी, Even before He could make man. और इंसान को बनाने से भी पहले। Amen. That's the first thing. Second, और दूसरी बात, all this is very important ये सारी बातें जरूरी है so that we are blessed in our marriage union. ताकि हम शादी की एकता में आशीर्वादित हो सके। See, we have to speak about this देखिए हमें तो खुलकर बताना because ही even the है, devil is speaking. क्योंकि शैतान भी बोल रहा As our है, Father speaks, जैसे हमारा पिता even बोलता Satan है, speaks. यहाँ तक कि शैतान बोलता है। Amen. Amen. But what he speaks is just the opposite of what God says. पर जो शैतान बोलता है वो बिल्कुल वचन के विपरीत है, And to keep us in bondage. और हमें बंधन में रखने That's के the way He लिए, keeps the world in bondage. और इस रीति से वो पूरी दुनिया को बंधन में रखता है। Amen. And how can we set them free? और कैसे हम उन्हें आजादी दे By the सकते word हैं? of God. परमेश्वर के वचन The के Bible द्वारा। says, बाइबल में when you लिखा know है, the truth will make you जब free. आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको आजादी देगा। Amen. Amen. That's why we need to share the word of God. यही कारण है वचन हमें बताना The word है। of our Father. हमारे पिता का वचन, It's very powerful. ये बहुत ही The सामर्थ्य more you है। speak the word, जितना ज्यादा आप वचन the more बोलते people will be हैं, free. इतना ही लोग आजादी पाएंगे। Amen. Amen. Speak to yourself, you're free. अपने आप से बोलिए, आप आजादी पाएंगे। Speak in the marriage, your marriage is free. आपकी शादी में बोलिए, आपकी शादी आजादी Your पाएगी। family is free. आपका परिवार आजादी Others पाएगा। become free. तो दूसरे भी आजादी पाते The word हैं। of God is a powerful तो tool we परमेश्वर का have. वचन एक सामर्थ्यशाली हथियार It is है। just not empty words. ये खाली शब्द नहीं It is है, life and spirit. ये जीवन और आत्मा है। Amen. It can make us free. तो ये शब्द It हमें can आजादी bless us. सकते हैं, हमें आशीर्वादित करते You know, हैं। from the
Before I came to the Lord, और प्रभु में आने से पहले I didn't know about all this. मैं ये सारी बातें नहीं I जानता was a था। Christian, मैं नाम का मसीह but a था, dead Christian, पर मरा हुआ मसीह था। did not know anything of the Bible. बाइबल की कोई बात नहीं जानता था। I had never touched the Bible मैंने कभी बाइबल खोली नहीं my थी entire life. मेरे संपूर्ण जीवन में। Amen. Now, it's the word of God that set me free. तो ये परमेश्वर का वचन है जिसने मुझे आजादी दी। Amen. Amen. I was living in sickness and मैं disease, बीमारी और रोगों से ग्रस्त like था। leprosy and asthma, मुझे दमा था, कोढ़ था, because my daddy had it. क्योंकि पिताजी को दमा It था। was in the family line. तो ये खानदानी बीमारी थी। But when I came to the word of God, पर जब मैंने वचन को the जाना, word of God has set me free. तो वचन ने मुझे आजादी We दी। can all stand on the word of God. आप सभी वचन पे ठहर सकते And हैं be blessed. और आशीर्वादित हो सकते हैं। Amen. Amen. It's so powerful. ये Okay. इतना सामर्थ्यशाली। Second, दूसरी बात, this is what Holy Spirit said, ये बात पवित्र आत्मा ने कही that marriage pictures Christ as the husband कि शादी में दिखाया जाता है कि मसीह हमारा पति है and the church as the bride. और कलीसिया दुल्हन है। And then he said, और आगे लिखा है, our conversion is an act of betrothal. और जहाँ हम लोग मसीह को अपनाते हैं वहीं हमारी मंगनी मसीह के साथ हो जाती है। Amen. Amen. You know, in those times, आप जानते हैं पुराने in दिनों Bible में, times, बाइबल के दिनों में the term betrothed जो शब्द मंगनी था या सगाई था, meant that a man and a woman had made a covenant to be married in future time. इसका मतलब ये होता था कि एक स्त्री और पुरुष एक वादा करते, वाचा करते कि वो आगे चल के भविष्य में शादी करेंगे। Yeah, in our society today, तो आज हमारे समाज we में use the word as engagement. तो हम बोलते हैं कि हमारी सगाई हो गई है। So that's the meaning it is. तो यही तो इसका मतलब है। So we are all betrothed to Christ तो मसीह के साथ हमारी सगाई हो चुकी है। when we became born again, जब हमारा नया जन्म हुआ, who is our true husband, जो कि हमारा सच्चा पति है, and the presentation of this bride और वो इस दुल्हन का पति प्रस्तुत होता है to a husband पति के लिए। will happen at the second coming of Christ the Lord. और ये शादी तब होगी जब मसीह दूसरी बार अपनी वापसी करेगा Amen. दुल्हन को ले जाने के लिए। Yeah, so this is the meaning of the marriage. और यही शादी का मतलब है। Now, fourth one, अब चौथा, now God did not create this union of Christ and the church after the pattern of human marriage. अब जहाँ पर मानवीय शादियों की रचना हुई है, इस रचना को देख के परमेश्वर ने मसीह और उसकी दुल्हन जो कि कलीसिया है उसकी रचना नहीं की, But just the reverse. पर इसका बिल्कुल उल्टा है। He created the human marriage उसने मानवीय शादी की रचना की on the pattern of Christ's relationship to the church. कलीसिया का और मसीह का जो नाता है दूल्हा दुल्हन वाला, उसको देखकर बाद में पति और पत्नी की शादी की रचना हुई है। Amen. Amen. See. So this human marriage is the pattern of the heavenly. तो जो धरती पे शादी होती है वो स्वर्गीय शादी का नमूना है। So the earthly marriage or pattern of marriage is patterned after the heavenly. तो जो धरती की शादी है ये स्वर्गीय शादी का नमूना है। Fifth point, पांचवा मुद्दा, this year, ये साल in the month of January, जनवरी के महीने में Jean, my wife, and I celebrated our 27th wedding anniversary. मेरी पत्नी जीन और मैंने अपनी शादी की 27वीं सालगिरह मनाई And this coming year will be our 28th. और आने वाले जनवरी को हमारी 28वीं And I सालगिरह thank our होगी। Father for bringing my wife and me together. मैं पिता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने मुझे और मेरी पत्नी को एक साथ And लाया। marriage is beautiful, wonderful. शादी बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है। It's a gift from our Father. ये पिता का दिया गया तोहफा है। Amen. Amen. Okay. Next, अगला, sixth point. छठवां मुद्दा, I also want to say, my wife Jean has been God's best gift for me. कि मेरी पत्नी जो जीन है वो परमेश्वर की उत्तम तोहफा रही है मेरे लिए। We are still learning how to appreciate each other अभी तक सीख रहे हैं कि एक दूसरे को और कैसे आगे करें and या to तारीफ combine करें our strengths so that we can function together as one person. और दोनों की ताकत मिलकर इस्तेमाल करें ताकि एक व्यक्ति होने के नाते प्रभु के लिए कार्य That's what कर the सकें। Bible says. यही तो वचन में लिखा We are है becoming one. कि हम एक होने की विधि में Amen. हैं। Amen. Okay, that's a great mystery. ये We've learned about that, बहुत बड़ा रहस्य है, हम उसे भी सीखेंगे। which I have written in a book और मैंने इसके ऊपर about this spirit-made relationship. और जहाँ आत्मिक जोड़ों का एक होना है उसके विषय में मैंने किताब लिखी है। I had made a commitment with my wife पत्नी के साथ एक समर्पण किया है। before I got married. शादी करने से पहले I told her we are going to be praying together as husband wife, मैंने उससे कह दिया था कि पति पत्नी होने के नाते रोज हम एक साथ प्रार्थना apart करेंगे। from our own personal prayers, अपनी निजी प्रार्थना को छोड़ and by God's grace, और परमेश्वर की कृपा से as I was celebrating this 27th
and going into 28th wedding anniversary, जैसे मैं अपनी 27वीं शादी की सालगिरह मनाकर 28वें में जा रहा I can हूँ, say with joy in my heart मैं मन से आनंद से कह सकता हूँ that by God's grace, कि परमेश्वर की कृपा से we could keep this commitment of praying together, husband and wife. पति और पत्नी के लिए जो हमने ये समर्पण किया था कि हम शादी के बाद एक साथ प्रार्थना करेंगे, वो अब तक हमने निभाया है। Amen. For Amen. the last more than 27 years, तकरीबन पिछले 27 सालों we से are both praying together. हम एक साथ रोज प्रार्थना As करते husband and wife. हैं, पति पत्नी के Though तौर in the पे। beginning, शुरुआत में इसके it is difficult. ये थोड़ा मुश्किल था। Amen. It's difficult. मुश्किल है, But once you make it a habit, पर कोई बात की यदि आदत you डाल know, दी जाए, habits don't break. आदतें टूटती नहीं Eh? हैं। Look at the bad habits people have. गंदी आदतों को देखिए, Once they form the habit, it becomes so easy. और एक बार आदत बन जाती है तो वो काम करना आसान हो जाता है। Amen. Amen. You continuously do something. आप लगातार कोई काम करिए You love to do it. तो आपको आगे वो करना अच्छा लगने Whether लगता it's है, negative or positive. चाहे फिर वो नकारती हो या So होकारती हो। now we don't find it as a sacrifice. तो अब हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बहुत बड़ा बलिदान करते It's हैं। as if when the time comes, we go to pray. ये ऐसा है कि जैसे ही समय होता है प्रार्थना का, तुरंत हम प्रार्थना करने बैठते Amen. हैं। That is what keeps the marriage. यही बात तो शादी को बनाए रखती I है। know if you don't start with marriage, यदि आप शादी में शुरू ना करें later on it becomes difficult. तो आगे चल के प्रार्थना करना मुश्किल हो Hello, जाता है। this is the truth I'm telling ये you. मैं आपसे सच्चाई कहना After you चाहता get हूँ। married शादी होने के and live बाद for 1 or 2 years, 1-2 साल के and then you बाद say, let's pray. और उसके बाद यदि आप कहेंगे चलो हम प्रार्थना It करें, may not work. तो हो सकता है वो काम करे भी या ना But भी if you काम करे। decide before marriage, पर शादी से पहले यदि आप ठानते हैं, make a commitment, एक समर्पण करते we are हैं going to pray together. कि हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, Apart from our personal prayers, हमारी निजी प्रार्थनाओं के I अलावा। am telling you, your marriage will be a blessing. तो मैं कहना चाहूंगा कि आपकी शादी आशीर्वाद साबित You होगी know, God will put that love for your spouse in your heart. और परमेश्वर आपके पति या पत्नी के लिए आपके मन And में love प्रीति for one डालेगा, another. एक दूसरे के लिए प्रीति डालेगा। Amen. Amen. Everything you'll respond by love. तो सारी बातों के लिए आप प्रीति से Not प्रतिसाद that kind of देंगे। love, वो शारीरिक प्रीति नहीं but है, God kind of love. पर परमेश्वर की तरह की प्रीति। Amen. That's what we're going to study. और यही बात हम सीखने I वाले believe हैं। that's the basic. मैं कहता हूँ ये बुनियादी है। If we know what is God kind of love, आप जानते हैं परमेश्वर की तरह की प्रीति क्या there'll है? be no problem समस्याएं नहीं होगी, in your marriage, आपकी शादी में तकलीफ नहीं in your आएगी, family life, पारिवारिक जीवन in में church तकलीफ नहीं life. आएगी, कलीसिया के जीवन में since भी। many don't know क्योंकि बहुत से लोग ये बात नहीं about this जानते agape love, और इस अगापे प्रीति के बारे they're में using this carnal love. वो शारीरिक प्रीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। Some may use agape love in the church, कुछ लोग कलीसिया में अगापे प्रीति का इस्तेमाल करेंगे, but when it comes to their family relationship, पर जहाँ पारिवारिक रिश्तों की बात आती है they don't use that love. तो वो उस अगापे प्रीति का इस्तेमाल नहीं करते And हैं। it's very important that we know what is agape तो love. बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि ये अगापे प्रीति है क्या। It's not based on your feeling. ये आपकी भावनाओं पे It's निर्भर not नहीं based on है, your emotions. ये आपकी इच्छाओं पे निर्भर Though नहीं है। emotions will follow, इसके बावजूद कि आगे चल के भावनाएं पीछे it's, हो लेती है, it's a choice we make पर ये चुनाव है जो हम करते हैं based on the word of God. परमेश्वर के वचन के आधार पे। Amen. Amen. It's not based how the partner acts or reacts or whatever he ये does. ऐसा नहीं she कि does. आपका जोड़ीदार कैसे प्रतिसाद देता है, कैसी प्रतिक्रिया करता है, That is based on carnal love. ये तो फिर शारीरिक प्रीति हो गई। If you respond with carnal love, यदि आप शारीरिक प्रीति से प्रतिसाद देते हैं, no marriage is perfect. कोई भी शादी सिद्ध You will नहीं see है, something or other कुछ ना कुछ गलती नजर आती है which you don't like it. जो आपको अच्छी ना लगे, And if you're using carnal love, और यदि आप शारीरिक प्रीति का इस्तेमाल you'll करेंगे respond by that way, तो आप उसी रीति से प्रतिसाद and then देंगे there'll be problems. और आगे चल के तकलीफ आएगी। Amen. Amen. Okay. So we need to learn about that. I'm going to teach series on this kind of love. तो इस तरह की प्रीति On के विषय Sunday. में मैं रविवार को एक श्रृंखला लेना चाहूंगा। Okay. Next we will see अगला हम देखेंगे 8th point. 8वां मुद्दा, We are also blessed with 2 wonderful children. मेरे 2 सुंदर बच्चे भी हैं, Shakina, our daughter, मेरी बेटी शकाइना along with Rex, her husband, और उसका पति का नाम रेक्स and है, Kenneth, our son. और मेरा बेटा केनिथ है। And Kenneth is a miraculous son. और केनिथ एक चमत्कारी लड़का है। Many of you know that. आप लोग, बहुत से लोग ये बात जानते हैं। Yeah. You know, 27 years back, 27 साल पहले my knowledge was different. मेरी सोच अलग थी, मेरा And ज्ञान based अलग on that था, knowledge- और उस ज्ञान के आधार पे So I don't advise you to do the same. मैं आपको ये नहीं राय देता कि आप भी वही करो, But that time, पर उन दिनों में I decided मैंने सोचा था I wanted 2 children. कि मैं 2 बच्चे One चाहता boy, हूँ, one girl. एक लड़का एक लड़की। I said, Lord, I want 1 boy, 1 girl. तो मैंने कह दिया था कि प्रभु मुझे एक लड़का एक लड़की चाहिए, I want the taste of both. मैं दोनों का स्वाद चखना चाहता हूँ। So first was the girl, तो पहले लड़की पैदा हुई, and second, when my wife was taken to the doctor, और who दूसरी was a बात, believer, जब एक विश्वासु डॉक्टर के पास मेरी पत्नी को मैं ले गया, and she said that the second child is also a girl. तो उसने कह दिया था कि दूसरा बच्चा भी एक लड़की है।
You know, I was confessing. मैं कबूली कर रहा था। I told the church. मैंने कलीसिया से कह The दिया Lord said it's a boy. कि प्रभु ने कहा है कि लड़का And ही I होगा। told everyone. मैंने हर किसी से कहा And I was declaring, और मैं घोषणा कर रहा confessing. था, कबूली कर रहा था। And when this doctor gives me this news, और तब फिर डॉक्टर जब I मुझे ये said, खबर no. देता है, मैं कहता I हूँ still नहीं, believe there's मैं a अभी boy. मानता हूँ कि सिर्फ लड़का ही होगा। Amen. Amen. When my wife told me, मेरी पत्नी ने now कहा stop telling people, लोगों से कहना बंद कीजिए, because now the doctors have said it's a girl. क्योंकि डॉक्टर ने Okay. कह दिया है कि लड़की होने वाली But है। I said, no, मैंने कहा नहीं, I believe मेरा विश्वास है in our God. हमारे परमेश्वर पे। Okay. So the time came, तो जब डिलीवरी का समय and it was आया, night time, वो रात का about समय था, 2:30. रात के 2:30 बजे That थे। time I didn't have a car. उस समय मेरे पास कार नहीं I had a थी, two-wheeler. मेरे पास टू I व्हीलर took थी। my wife to Pune मैं पूना पर स्कूटर में in a ले government गया, hospital. एक सरकारी अस्पताल Not a में, very big place. एक बहुत बड़ी जगह नहीं। We all know how is Sassoon Hospital. आपको पता है कि ससून सरकारी अस्पताल कैसा है, But wherever we are, God is there. पर जहाँ कहीं हम होते हैं परमेश्वर वहाँ होता है, Big or small, चाहे वो बड़ा That हो doesn't छोटा, matter. ये बात मायने नहीं God is रखती, big. परमेश्वर बड़ा है, everything He makes it big. तो सारी बातों Okay. को बड़ा बनाता है। So when I was praying in the corridor, तो जब मैं वहाँ गलियारे में I प्रार्थना said, कर "No, रहा था, Lord." मैंने कहा नहीं प्रभु, we are having a boy. अब लड़का ही होगा। Then the nurse came with the baby. और तब नर्स बच्चे को लेकर Said, आई, she was also a believer. वो भी विश्वासु Said, थी। Pastor, उसने कहा पास्टर, your child. ये आपका बच्चा है। बोला कौन है? She said, बाबा है. उसने कहा लड़का पैदा हुआ है। Praise God. You धन्यवाद know, हो। God is good. God is wonderful. परमेश्वर सुंदर है, बहुत ही Amen. अच्छा है, Amen. He'll always be good. वो हमेशा अच्छा He's रहेगा, never bad. वो कभी बुरा था ही नहीं। It's we don't have the right knowledge of who God is. ये हम है कि परमेश्वर कौन है इसकी जानकारी हमें If we नहीं only होती। knew how much good God is, यदि केवल हमने जाना होता कि परमेश्वर कितना we अच्छा can live a blessed and है, तो happy हम life. आशीर्वादित जीवन जी रहे होते। Amen. 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 Okay. Next point we'll see. अगला मुद्दा हम देखेंगे, Among all the good relationships, सारे अच्छे नातों में से marriage relationship is the closest. कि शादी का नाता सबसे नजदीकी नाता है। That's what God says. यही परमेश्वर कहता Why? है। क्यों? Because they become one. क्योंकि वो एक हो जाते हैं। See, the closest relationship. सबसे नजदीकी नाता। That's why God typifies with that same relationship with the heavenly और relationship. यही कारण है परमेश्वर इसी नाते का इस्तेमाल स्वर्गीय नाते में करता है। We become one with Christ. हम मसीह के साथ एक हो When जाते हैं। Christ comes in us, जब मसीह हम में आता है, we are united with हम Christ. मसीह के साथ We एक हो become जाते हैं। one. हम एक हो That's जाते the हैं। closest. ये सबसे नजदीक है। So our relationship with God is the तो closest. परमेश्वर के साथ हमारा जुड़ा नाता सबसे And so नजदीकी that नाता is है। typified as marriage. और इसी को शादी का नाम दिया है। Amen. Amen. This earthly marriage pattern typifies the heavenly marriage pattern. जो धरती पे शादी का नमूना है वो स्वर्ग की शादी के नमूने को There दिखाता है। cannot be closer than that relationship. इस नाते among से any other बढ़कर relationship. दूसरा कोई नाता नजदीकी हो Because ही it नहीं typifies our सकता। heavenly relationship with the Lord Jesus Christ, who is our bridegroom, and we are the bride. और यही नाता दिखाता है प्रभु यीशु मसीह को जो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। Amen. Amen. Though this is a great mystery, ये बड़ा रहस्य है which I've already written. जिस पर मैंने पहले से किताब लिखी है। What is this? What is the meaning of this becoming one? तो एक होने का मतलब क्या We है? have not become one. हम एक नहीं हुए हैं। The moment we get married, जिस क्षण हम शादी करते we are हैं becoming one. हम एक हो रहे हैं। Amen. Amen. If we don't know how to become one, यदि हम नहीं जानते हैं कि एक कैसे हो, that's what the devil is trying to do. यही तो शैतान करने की कोशिश कर He's रहा trying है। to bring many hindrances बहुत सी अड़चन ला रहा है। on the way of a journey of हाँ। becoming one. एक होने के सफर में बहुत सारी अड़चन ला रहा है। Amen. This is a Amen. spirit-made journey for a husband and wife. पति और पत्नी के लिए ये प्राण की एकता का नाता है जो चलता है। Amen. But Holy Spirit told me पर पवित्र आत्मा ने कहा this will happen ये तब होगा only when you accept your wife as equally important person. जब आप अपनी पत्नी को अपने समान महत्वपूर्ण व्यक्ति मानेंगे तब ये होगा। Amen. Amen. Then only this can happen. तब ये हो पाएगा। If you have ego, यदि मन में अहंकार if you है, have pride, घमंड है, if there's competition, यदि स्पर्धा है, you are hindering that becoming one तो आप process. एक होने की विधि में अड़चन डाल रहे हैं। Amen. Amen. This is so important. ये जानना बहुत जरूरी है। You know, for this to happen, और ऐसा होने के लिए we must get married to a believer. सिर्फ और सिर्फ विश्वासु से ही This is शादी very करना। important. ये Why? बहुत जरूरी है। क्यों? Because a believer is a child of light. क्योंकि जो विश्वासु है वो प्रकाश के Our संतान है। Father is spirit light. हमारा पिता ज्योतियों का पिता When we है। receive जब हम Jesus, यीशु को अपनाते we हैं become spirit light. हम आत्मिक प्रकाश बनते हैं। Amen. Amen.
And you must get married to a believer who is spirit light. और आपको एक विश्वासु से शादी करनी चाहिए जो कि आत्मा में प्रकाश रखता How है। can two walk together दो एक साथ कैसे चल सकते unless हैं they agree? यदि वो सहमति ना हो। There is no agreement between light and darkness. अंधकार और प्रकाश का कोई Amen. मेल नहीं। There is agreement when both are in light. और जब दोनों प्रकाश में होते हैं तभी तो मेल होता So है। when you get married to a believer, इसलिए जब आप एक विश्वासु से शादी you can करते walk हैं together. आप एक साथ चल सकते हैं। Amen. You can Amen. have fellowship together. एक साथ संगति रख And सकते then हैं there begins the process of becoming और one. उसके बाद एक होने की विधि शुरू हो जाती है। Otherwise, there is no process of becoming one. नहीं तो प्राण में एक होने की विधि है ही नहीं। I know there are many who get married to unbelievers मैं जानता हूँ बहुत से लोग अविश्वासु से because they शादी base करते हैं everything on love, क्योंकि वो दुनिया की प्रीति पे सारी बातें which is देखते हैं carnal love, जो कि शारीरिक प्रीति है, emotional love, भावुक प्रीति है, lustful love, वासना भरी प्रीति physical है, love, जो कि सिर्फ शरीर से संबंधित है desire, love, all other और love, इच्छाओं पे चलने वाली प्रीति है। which is up and down. इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। Amen. आमीन। That's why then later on there's divorce आगे चल के इस कारण तलाक हो जाते because हैं this is based on your look, क्योंकि आप हाँ? सिर्फ देखकर प्रीति करते on हैं। putting your best. आप पहले सबसे उत्तम बताना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा बनना चाहते हैं Amen. As long as the one whom you're looking to is the best, you will love. और जब तक वो अच्छे से अच्छा दिखाई देता है आपके मन की प्रीति बनी So to रहती continue है। with the love factor, the partner should appear the best, talk the best, live the best, do everything best. और उसके बाद आपको हमेशा उत्तम हाँ? बनना पड़ता Isn't है, it? बोलना पड़ता है, चलना पड़ता है ताकि आपकी प्रीति बनी रहे। If you don't dress properly, that love will go. और यदि आपके कपड़े ठीक नहीं है तो वो प्रीति ठंडी हो जाएगी। Whether daytime or night time, you shall be well dressed with full makeup. और यदि रात हो या दिन हो मेकअप लगाना पड़ेगा ताकि प्रीति बनी रहे, Otherwise, the love will go off the window. नहीं तो वो प्रीति खिड़की खोल के उड़ जाएगी। Amen. आमीन। So you have to put the best show. तो आपको जो है So बढ़िया this is a great तमाशा struggle. दिखाना है। तो बहुत संघर्ष है इसमें, Very difficult. बहुत मुश्किल So है। the marriage has become difficult. तो अब शादी कठिन हो चुकी है। Amen. That's not the love God is talking about. पर परमेश्वर इस प्रीति के बारे में नहीं बोल रहा। The world does not know and does not have agape love दुनिया न जानती है न दुनिया के पास ये अगापे प्रीति है, because this is come from God. क्योंकि ये बात ये प्रीति The परमेश्वर source से आई। of this love is God, इस प्रीति का स्रोत which is the परमेश्वर है, highest kind of love. जो कि सबसे श्रेष्ठ प्रीति है। Amen. आमीन। God did not love us because we look lovely or handsome हम क्योंकि खूबसूरत थे, अच्छे थे, इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रीति नहीं की, or because we have put our acts together. या हमने अच्छे काम जोड़े। The Bible says while we were sinners, वचन में लिखा है जब हम पाप The में worst डूबे थे, people, सबसे बदतर लोग Jesus थे, loved us. यीशु ने हमसे प्रीति की। Amen. आमीन। He didn't have to see anything good in us. यीशु ने हमारे अंदर अच्छाई नहीं दिखी। No, नहीं, He loved us उसने हमसे प्रीति because की, God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रीति है। He accepted us. उसने हमारा स्वीकार किया। Amen. Amen. Not based on who we are हम कौन है इसके आधार पे or what. नहीं, Nothing about us. हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा It नहीं is है। about Him. ये सिर्फ उसका और उसका This है। love is not based on external, it's based on the internal. तो ये प्रीति बाहरी रंग रूप पे नहीं परंतु उसकी अपनी प्रीति पे आधारित This है। love of God is a quality which He has, और ये परमेश्वर की प्रीति ऐसा गुण है It's जो an परमेश्वर eternal में quality ये सनातन का गुण which will है never change. जो कभी बदलेगा He will नहीं। never quit loving वो us. हमसे प्रीति करना बंद नहीं करेगा। Amen. आमीन। We may stop loving Him, हम उससे प्रीति करना we बंद may become करें, bad, हम बुरे हो सकते हैं, but He will remain the same. पर वो समान That रहेगा। love never changes. उसकी प्रीति It's कभी नहीं never up बदलती and down. उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता। Amen. आमीन। See, based on that love, उस प्रीति के आधार marriage पे must be built. शादी का बंधन बांधना है। But it happens once you become born again. पर ये तब शुरू होता है तब जब आपका नया जन्म That's what होता the है। Bible says, Romans 5:5. The Bible says, और बाइबल कहती है रोमियो 5:5 yeah, में the love of God is shed abroad in our heart कि परमेश्वर की प्रीति हमारे मनों में उंडेली गई है by Holy Spirit. पवित्र आत्मा के We द्वारा। have this love. हमारे अंदर ये प्रीति है। Amen. आमीन। We have this love. हमारे अंदर ये प्रीति So है। your marriage can be a success. तो आपकी शादी सफल हो But your सकती है। mind should be renewed. पर आपकी सोच नहीं By the होनी word of चाहिए। God. वचन से सोच नहीं It's a बनानी है। choice. ये चुनाव है। Amen. Amen। You choose to love. आप चुनते हैं मैं प्रीति करूंगा। However your partner treats you, फिर चाहे आपका सामने वाला कैसा ही it's बर्ताव not क्यों ना based on करे, your emotions, ये आपकी भावनाओं पे or निर्भर likes and नहीं, dislikes. आपकी पसंद नापसंद It's नहीं है, based
on choice. ये चुनाव पे निर्भर है। Many things you may not like, हो सकता है बहुत सी चीजें आपको पसंद ना आए, but based on the word of पर God, वचन के आधार you पे choose to love. आप चुनते हैं कि मैं प्रीति करूंगा। When God says, परमेश्वर ने कहा love है your enemies, अपने शत्रुओं से प्रेम who करो। will love enemies? कौन शत्रुओं से प्रेम करेगा? Amen. आमीन। You'll never like to love an enemy. आपको कभी शत्रु से प्रीति करना That अच्छा नहीं means not लगेगा। based on your emotions, इसका मतलब ये भावनाओं on पे your नहीं likes पाए। and dislikes, आपकी पसंद नापसंद नहीं है, on shortcoming. गलतियां No. नहीं है, कमियां नहीं है। It's not based on the other person. ये दूसरे व्यक्ति पे निर्भर नहीं How है he acts. कि वो कैसा बर्ताव See करता this है। love. देखिए इस This प्रीति is को। God kind of ये love. परमेश्वर की तरह की प्रीति Amen. है। It's a ये choice. चुनाव है। You choose to love. आप चुनते हैं मैं प्रीति करूंगा। It needs practice. इसके लिए आदत चाहिए। Hello? लगातार It'll वो take काम करना time. है। इसमें समय लगेगा। Amen. Amen. See, I know many people come to me for prayer. मैं जानता हूँ ऊपर बहुत से लोग प्रार्थना के लिए आते As हैं, we pastors know this. और जैसे कि हम पास्टर ये बात And जानते हैं। I've seen many problems in marriages. मैंने शादियों में बहुत तकलीफें देखी है, Even yesterday, one sister had come. और कल एक बहन आई थी She had cut off her wrist. और उसने अपनी नस काट दी थी, हाथ She की wanted to commit नस। suicide. वो आत्महत्या करना चाहती थी। I don't want to tell the details. मैं नहीं जानता है But कि she is अंदर from a क्या- different church. वो दूसरी कलीसिया से She is a है, pastor's wife. वो एक पास्टर की पत्नी है। Where is the problem? तो फिर समस्या कहाँ है? The problem is with her love. और वो समस्या प्रीति They को don't know लेकर, what kind of love they're talking about. वो नहीं जानते वो किस प्रीति की बातें करते हैं। Amen. Amen. So I believe the first knowledge we must have is the teaching about God kind of love. तो मेरा मानना है कि पहली शिक्षा जो हमें मिलनी चाहिए वो परमेश्वर की अपनी प्रीति के विषय में होनी चाहिए। Amen. Amen. So when you get married to a believer, जब आप एक विश्वासू से शादी करते हैं, it's a blessing. ये आशीर्वाद You है। know, there was a time I used to think, the Bible says two become one. एक ऐसा समय था मुझे लगता था कि दो आगे चल I के used एक to होते think हैं, 1 plus 1 is equal to 1. और मुझे लगता है एक और एक मिलकर एक बनाता है। Then Holy Spirit said, फिर पवित्र आत्मा ने no, कहा नहीं, you're mistaken. आप गलत हैं। It's not 1 plus 1 is equal to 1. ऐसा नहीं कि एक और एक मिलाकर It's एक that बनाता है। half plus half is equal to 1. उसने लिखा कि आधा और आधा मिलकर एक बनाता है। Amen. Amen. So husband is half, तो पति आधा है, wife is half, पत्नी आधा है, is equal to 1. अब वो एक हो रहे हैं। Amen. Amen. In the beginning when God made man, जब शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, the woman was inside man. तो जो स्त्री थी वो पुरुष के अंदर थी। किधर था? Where was the woman? तो वो Inside the स्त्री man. कहाँ थी? वो स्त्री पुरुष के अंदर थी। He made man in his image. प्रभु ने पुरुष को अपने स्वरूप में बनाया। God has both the characteristics, परमेश्वर के अंदर दोनों ही स्वभाव है, not the outside. बाहर से नहीं। So when he made man, जब उसने मनुष्य को the woman बनाया, was inside. तो जो स्त्री थी उसके अंदर थी, Then he removed the woman part of the man और तब पुरुष के अंदर जो Separated. स्त्री वाला भाग था वो निकाल के अलग किया, and he separated the man. और उसने पुरुष को अलग किया। Amen. Amen. So they'll complement one another, they'll love one another, they'll be attracted to one another. ताकि एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो, एक दूसरे को पसंद करे, एक दूसरे से प्यार करे। Now, whether the best is taken out or what, we don't know. अब अच्छे वाला भाग निकाला या नहीं वो पता नहीं, That you all decide. ये आप खुद सोचिए Huh? Whether the best is taken out from man, कि पुरुष के अंदर से Oh. सब अच्छा निकाला, fill in the blanks. हाँ, या रिकामा You decide. जाके पूरा Whatever करो, it is. जो कुछ है। So they have something to say. The best is taken out. Okay. Okay, very good. तो So that's why सबसे we run after the best. इसलिए Okay. हम सबसे अच्छे से अच्छे के पीछे भागते Good. हैं। So that's why the Holy Spirit said half plus half is equal to 1. तो इसलिए पवित्र आत्मा ने कहा आधा और आधा मिलकर एक So, होता है। In marriage, there is completion. तो शादी में एकता आती है, परिपूर्णता Amen. आती है। In the same way, इसी रीति with से Christ, there's completion. मसीह के साथ परिपूर्णता आती है। Amen. Amen. See, you're incomplete without Christ. देखिए मसीह के बगैर हम अधूरे हैं। He is our true husband. वो हमारा सच्चा पति है, We are his bride. हम उसकी दुल्हन हैं। We are incomplete हम अधूरे हैं, without him. उसके बगैर अधूरे हैं। Amen. In the same way, इसी रीति से in marriage relationship, शादी के संबंधों में marriage completes the union. शादी उस एकता को पूरी करती है। Amen. Amen. We have to testify to the world हमें दुनिया को साक्षी देनी है what is marriage. कि शादी क्या है। They don't know. वो नहीं जानते। Amen. Amen. We are a testimony. हम गवाही हैं। If there is divorce with us, यदि मसीहों में तलाक हो whom रहा God है, has chosen to reveal his plan, his purpose, his wisdom to the world, यदि what a परमेश्वर- bad testimony. यदि परमेश्वर ने हम जैसे को चुना है ताकि परमेश्वर की योजना, उसके हेतु, उसके मकसद दुनिया को बताए और हम में तलाक हो रहे थे तो कितनी बुरी साक्षी है। Amen. Okay, Amen. next 10th point
और 10वां मुद्दा, Our Father's plan is हमारे पिता की योजना that है one man leaves his parents and one woman leaves her parents and the two become married and start the journey of becoming one. कि एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़ता है, स्त्री अपने माता पिता को छोड़ती है, दोनों एक होते हैं और जीवन के सफर की शुरुआत करते 11th हैं। point. 11वां मुद्दा, This is what Holy Spirit taught me. यही बात पवित्र आत्मा ने Once a सिखाई। man and a woman start their journey, एक बार एक स्त्री पुरुष अपने सफर को शुरू the करते हैं journey of becoming one should never stop. तो वो जो सफर है एक होने का सफर वो रुकना नहीं But this चाहिए। can happen only when you get married to a born again believer. पर ये सफर तभी जारी रह सकता है जब आप नया जन्म पाए विश्वासू से Now, शादी करते हैं। There are several things that Satan is trying to get men and women to do और कुछ ऐसे काम है जो शैतान उकसा रहा है कि स्त्री पुरुष करें, so as to stop or hinder the journey of a man and a woman becoming one person. ताकि जो स्त्री और पुरुष एक होने की विधि या सफर में जारी हो रहे हैं उसमें रुकावट खड़ी What is पड़े। that? वो क्या है? Such things are divorce, अब जैसा है तलाक, adultery, व्यभिचार, premarital sex, शादी से पहले संबंध homosexuality. रखना, परस्त्रीगमन, These are the hindrances the devil has put, और ये समलैंगिक संबंध ये शैतान ने रुकावटें which खड़ी की stops है this process of becoming one. जो कि इस एक होने की विधि को रोक देता है। Amen. Amen. Remember this. ये बात याद रखिए, You are becoming one. आप एक हो रहे हैं, These are ये hindrances. रुकावटें हैं And Satan is trying to destroy और शैतान our बर्बादी father's institution of family और परिवार की जो योजना है उसको शैतान बर्बाद by करना having चाहता है, husbands and wives separate. जहाँ वो पति और पत्नी को अलग करना And चाहता Holy है। Spirit told me पवित्र आत्मा ने this is मुझसे कहा Satan's number one priority. कि ये शैतान की प्राथमिकता है। Amen. Amen. When there's problem in marriage, जहाँ शादी में अड़चन there's आती है problem everywhere. तो हर जगह तकलीफ आ जाती When है। your marriage is successful, जहाँ शादी is सफल होती blessed, है, joyful, आशीर्वादित है, आनंदित है, there's blessing everywhere. तो हर जगह आशीर्वाद होता There's है, peace. शांति होती है। Amen. Amen. This is very important. ये बहुत जरूरी जानना। 12th, 12वां मुद्दा, marriage is a very special relationship. शादी एक खास रिश्ता है God's purpose for people to be married is that और परमेश्वर का हेतु शादी के पीछे ये है you'll have someone to come alongside of you. कि कोई आपके साथ जोड़ीदार हो जो आपके साथ मिलकर चले। Amen. A Amen. companion. एक साथीदार। You know, Holy Spirit gave me a list पवित्र आत्मा ने मुझे यादी दी in marriage. शादी को लेकर, But the physical intimacy, the devil has put it first. पर शैतान ने जो शारीरिक नजदीकी है उसको सबसे पहली जगह दे दी। Yeah. There are 4 things which the Holy Spirit gave. I'll give you that. और 4 बातें पवित्र आत्मा ने बताई, मैं बताऊंगा। Okay. And the world has put that first. That's why there's problem. और दुनिया ने क्या किया है कि जो शरीर का संबंध है उसको सबसे ऊपर रखा है। Genesis 1:27 says उत्पत्ति 1:27 that God made human beings, कि परमेश्वर ने इंसानों को male and बनाया, female, स्त्री और पुरुष, indicating their unity. उनकी एकता को दिखाते He हुए। didn't say male first, then female. ऐसा उसने नहीं. ऐसा नहीं लिखा है पहले पुरुष और उसके बाद स्त्री, He said male and female. उसने कहा स्त्री पुरुष। Amen. Amen. Okay. 13th point. 13वां मुद्दा, Both husband and wife are God's favorites. दोनों ही पति पत्नी परमेश्वर के लाडले हैं। Hello? Don't think only man is the favorite. कभी ना सोचिए केवल पुरुष लाडला I know है। in many leadership, you know, the man of God treats wife as not a woman of God. और कई ऐसे नाते हैं जहाँ जो परमेश्वर का सेवक है वो अपनी पत्नी को परमेश्वर की सेविका नहीं मानता There है। is ego problem, competition problem. अहंकार होता है, स्पर्धा होती है। That is wrong. ये गलत है, Amen. That is wrong. ये गलत है। You know, when you are praised, your wife is honored. She is blessed. और जहाँ आपकी तारीफ होती है पत्नी आशीर्वादित होती है, सम्मानित होती When she है। is honored, you are blessed. और जहाँ वो सम्मानित होती है आप आशीर्वादित होते हैं। Amen. Amen. You're not separate. आप अलग नहीं हैं। You don't have to go, oh, everyone is praising you, no one is. No. आपको बोलने की जरूरत नहीं, सब तुम्हें ही पूछते हैं, मुझे कोई पूछ रहा नहीं। I don't know where this came from in the marriage. मैं नहीं जानता हूँ कि शादी में ये Even बात ना among सही। big leaders, यहाँ तक कि बड़े-बड़े लीडर्स में भी, preachers, प्रचारकों में that ego problem is वो there. अहंकार रहता है, Competition is there. स्पर्धा रहती है। That should not happen. ऐसा नहीं होना चाहिए। Amen. Amen. When your wife is honored, you're honored. When you honor, wife is honored. आपको मान मिलता है, पत्नी को मिलता है, पत्नी को मान मिलता है, आपको मान मिलता है। There is no fun without the family. और परिवार के बगैर आनंद कहाँ है? Amen. Amen. You don't want to divorce your wife and run the church. No. ऐसा नहीं पत्नी को छोड़ आप कलीसिया चलाना चाहेंगे। When you cannot take care of your own wife, how can you take care of God's bride or wife? और यदि आप अपनी अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सकते तो परमेश्वर की कलीसिया उसकी पत्नी का ख्याल क्या रखेंगे? So, the Bible says you are God's favorite. तो बाइबल कहती है आप प्रभु के लाडले So, हैं। husband should see
his wife as God's favorite. तो जब भी पति अपनी पत्नी को देखे तो सोचे वो परमेश्वर की The लाडली husband है, should see the wife is God's favorite. और पति को देखना है कि मेरी पत्नी परमेश्वर की लाडली है। Amen. Amen. You can turn to your wife and say, "Oh, you are God's favorite." पत्नी को देखकर बोल सकते तू परमेश्वर की लाडली है। The other one say, "Oh, you are God's favorite." पत्नी ने कहना है पति को तू You know परमेश्वर what का is God लाडली। saying? आप जानते हैं प्रभु क्या कहता है? Man, I am giving you my favorite, और वो परमेश्वर कहता है कि देख पुरुष मैं अपनी लाडली तुझे दे रहा my हूँ, beloved, मेरी प्रिय to you. मैं तुझे दे रहा हूँ, Take care. उसका ख्याल रख। Amen. 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 See, if you know all this, यदि ये सारी बात आपको पता you हो, know, we have never had problems in our marriage for last more than 27 years. और 27 साल हो चुके हैं हमारी शादी में कोई परेशानी नहीं है, No fights, झगड़े नहीं होते no quarrels. और बहस नहीं होती, For so many years, इतने साल हो चुके हैं, very happy. नहीं होता है। I'm not saying lies. मैं झूठ नहीं बोल रहा, My wife knows it. मेरी पत्नी ये बात जानती Amen. है, You know, the one person who knows us better is our wife. और जो अच्छे से अच्छे एक पुरुष को जानती है वो उसकी पत्नी है। Okay, next point we will see. अगला मुद्दा देखेंगे, So take care of one another. एक दूसरे का ख्याल You are रखिए। holding the one who is God's favorite. आप ऐसे का हाथ थामे जो परमेश्वर का लाडला Marriage है। is not to be endured but enjoyed. शादी बर्दाश्त के लिए नहीं, आनंद के Marriage is लिए। not a failure but a success. शादी नाकामयाबी नहीं, कामयाबी है। Don't take the devil's thoughts शैतान की सोच मत which अपनाइए tells you जो आपसे कहती that है everyone has marriage problems. कि हर किसी के जीवन में तकलीफ आती है, शादी में तकलीफ So when आती you है। believe the lie of the devil, जब शैतान के झूठ पे आप विश्वास then you करते will हैं settle yourself for this kind of substandard living or तो relationship. उस तरह से फिर नीचे वाली सोच या नीचे वाले जीने में आप खुद को बिठा लेंगे। If you believe in the lie of the devil, यदि आप शैतान के झूठ पे you are विश्वास putting करते हैं faith in what the devil तो says, जो शैतान कहता है उसके शब्दों and पे it आप has भरोसा becomes करते हैं easy for him to bring it to pass in your life. और फिर शैतान के लिए आसान हो जाता है कि वो बात वो आपके जीवन में पूरी करे, Because what you believe क्योंकि जिस पर आप विश्वास makes करते it हैं real for you. वही बात आपके लिए असलियत में You भर are जाती putting है, it, giving it life. आप उसे जान देते हैं। Amen. Amen. That's the way we put life. इस रीति से हम बातों को जान देते हैं। When you believe in the word, जब आप शब्दों it पे विश्वास becomes करते हैं real. तो यही शब्द जिंदा हो जाता है, हो जाता Amen. है। It starts working in your life. ये आपके जीवन में काम It करने starts to लगता है, minister in your life. जीवन में आपकी सेवा That's करने the way लगता you है। put the word of God to work in your और इस रीति life. से आप वचन को अपने जीवन में काम पर लगाते हैं। Amen. It's Amen. very important what you believe. आप क्या विश्वास करते हैं बहुत मायने रखता है। It becomes real. वो बातें असली हो जाती If you है। believe in the lie of the devil, यदि शैतान के झूठ he'll पे make it विश्वास करें, real. तो वो बातों को असली बना And you देगा। make inroads for the devil in your life, in your family, in your home. और अपने घर परिवार और बच्चों के जीवन में आप शैतान के लिए रास्ता खोल You देंगे। must submit yourself to God. और किसी ने Means submit yourself to the word. जहाँ कहा है कि अपने आप को परमेश्वर के हवाले कीजिए, इसका मतलब अपने आप को वचन के हवाले And then you कीजिए। have the power, the faith to resist the devil. और उसके बाद आपके अंदर वो शक्ति होती है कि शैतान का सामना You करें। cannot resist the devil without faith. बगैर विश्वास के हम शैतान का You सामना cannot नहीं कर see सकते। him. आप उसे देख नहीं सकते, Amen. How will you resist? फिर आप उसका सामना कैसे करेंगे? When you have faith. जब आपके अंदर How विश्वास do you होगा, get faith? वो विश्वास Faith कैसे comes by मिलता the है? knowledge of God's word. विश्वास वचन के ज्ञान से आता As you है। submit yourself to the word of God, इसलिए अपने आप को वचन के अधीन you have कीजिए faith, and by faith resist the devil, and his work is to flee. और विश्वास से शैतान का सामना कीजिए और शैतान Okay. का काम है कि वो We don't have भागेगा। much time. ज्यादा समय नहीं है, We'll go little fast. You know, there are so many things we need to know. बहुत सी बातें हमारे लिए जानना And जरूरी है। I want to choose something good for you now. और अब आपको कुछ अच्छी बात बताना चाहूँगा। Yeah. Because the problem is we cannot share everything. अब समस्या ये है कि सब कुछ आज नहीं बताया जा Oh, सकता। no. What to do? Okay. You know, getting married is easy. शादी करना बहुत आसान है, Anyone can get married. कोई भी शादी कर Rich सकता or है, poor. चाहे वो अमीर हो गरीब हो, Anyone. हर कोई, Blind, lame. चाहे वो लंगड़ा हो, Everyone. लूना हो, अंधा हो। But how we maintain the marriage, they keep the marriage, that is important. पर शादी को हम कैसे बरकरार या टिका के रखते हैं ये मायने रखता है। Amen. Amen. You know, the first thing we need to learn in marriage is we need to shut eyes. अब शादी के बाद पहला काम ये करना है कि आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद कर देना चाहिए. Close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लीजिए। That's the first thing you learn about marriage, और शादी के बाद ये पहला काम करना that you may है not see. कि आपको कुछ दिखाई ना You know, दे। when people live together, जब लोग एक साथ रहने लगते husband and wife, हैं, पति पत्नी के नाते, day after day, year after year, दिन पे दिन, साल पे साल, without any leave, बगैर छुट्टी के, you have plenty of time to find out many
of the weaknesses. तो आपके पास बहुत समय होता है कि एक दूसरे की गलतियों को So ढूंढ के that's not the निकालें। time to uncover. पर ये समय खुलासे का नहीं है। You should see all this before marriage. ये सारी गलतियां शादी से पहले देखिए। But after marriage, पर शादी के बाद you accept it as a package आप उसे गुलदस्ते के तौर पे अपनाइए and close your eyes. और अपनी आंखें बंद कर दीजिए। Amen. Amen. Because before marriage, you're not going to see many things क्योंकि शादी के पहले बहुत सी बातें दिखाई नहीं देगी, because you're far off. क्योंकि आप दूर रहते हैं। We put the best impression. हम सबसे अच्छी छवि पेश But करते after हैं। marriage, पर शादी के बाद when two starts to live together, जब दो लोग एक साथ रहने there लगते are many हैं things, तो बहुत सारी बातें दिखती है। isn't it? That's not the time to make choices. तो वो समय चुनाव का नहीं है, Oh, that's the time to close your वो eyes समय आंखें बंद करने का and accept it. और उसे स्वीकारने का। The time to open your eyes wide is before marriage. तो बड़ी और लंबी और खुली आंखें शादी से पहले You know, करनी during, है। in our times, हमारे दिनों में our times were different. और हमारा जमाना अलग था। They used to check their leg, everything. तो वो लड़की को तपासते थे उसके हाथ पैर अच्छे चलते हैं या नहीं, Everything is checked. Walk and show. वो बोलते थे चल No के defect. दिखाओ, कि आगे चल के दिखाओ। I remember my mommy's sister. मुझे याद है कि मेरी माँ That से time was a small kid. मैं छोटा बच्चा था तभी, The man had come तो वो लड़का आया था। and actually he was bald. दरअसल वो half टकला bald. था, आधा टकला था। So my auntie was saying, she used to call me Stephen, see, because they cannot see those times. तो उन दिनों में लड़की तो लड़के को नहीं देख सकती थी, पर वो मुझसे कह रही थी कि स्टीवन देखो लड़का She was in कैसा है। another room. वो दूसरे कमरे में She थी। told me, उसने कहा when he comes, जब वो आए see from head to toe उसे ऊपर से नीचे and tell me देखना how he looks. और बताना कि वो कैसा Every दिखता है। detail. हर छोटी छोटी बात दिखाना। So I was watching everything to tell her. तो मैं उसे देख रहा था उसे बताने के लिए, And he was sitting there और वो and she had to present him with tea. और वो गई उसके सामने चाय लेकर, How she walks, how she presents, all this was very important those और वो times. लड़की कैसे चलती कैसे चाय देती है लोग देखते थे। This is many years back. ये बहुत साल पहले की बात है। Now I'm going to be 60 this January. अब इस जनवरी में मैं 60 साल का हो So जाऊंगा, I'm an old man now. तो अब मैं थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ। This is many years back. ये बहुत साल पहले की बात Okay. है। So I couldn't describe तो मैं उसे बता नहीं पाया वो because कैसा I didn't want to tell her that he doesn't have hair. दिखता है। और मैं बताना नहीं चाहता था कि उसके बाल कम हैं। And she said, this fellow, no, he will never tell right. और तब वो बहन ने कहा कि देखो ये तो कभी She said, ठीक I बताया, will only peep and see. और उसने कहा मैं झांक के So देखूंगी। she slowly saw like this. तो उसने धीरे से झांक के Anyhow, देखा that young man knew that she is going to see. और वो लड़के को पता था कि लड़की अंदर से देखेगी, So he hid behind the door. तो वो दरवाजे के पीछे बैठ And गया। as she was about to, she said, where is he gone? Then she went off. और जैसे And she ही couldn't see. और जैसे Okay. वो उसे देखने वाली थी उसने देखा नहीं और उसे लगा कि See, लड़का चला that's गया। all she has got now. तो अब Finished. बस उतनी जानकारी So है। everything was agreed. तो सारी And they got बातें married. पक्की हुई, फिर शादी हुई, And later on she saw, और बाद में oh से पता लगा man, he was half bald. कि उसे वो आधा गंजा था या टकला था। Whatever it is, they had to accept. तो अब जो था उसे मानना है, स्वीकारना है। Amen. Amen. So that's the marriage. तो ऐसी शादी है। Means, whatever it is, you must see, before marriage, everyone does the best. देखिए Isn't it? शादी से पहले हर कोई अच्छा पेश आता है। You cannot speak anything wrong. आप कुछ गलत बोल नहीं सकते, You have to keep on speaking. आपको लगातार बोलना है, You cannot keep quiet. आप चुप नहीं रह And all सकते, words should be correct और सारे शब्द सही सही निकलने with the चाहिए, best behavior. अच्छा बर्ताव होना चाहिए। Thank you. आप धन्यवाद बोलते हैं, You sit first. तुम पहले बैठो। So that's not the time to think, oh, he's so good. Oh, So- she's so good. No. तो वो समय नहीं ये सोचने का ये कितना अच्छा है या वो कितनी अच्छी है, That is done before marriage, वो isn't it? शादी से पहले तो होता ही है। If she gets up, no, you don't get, I will bring God. Oh, man. अगर वो उठी भी तो हाँ? बोलेंगे नहीं नहीं मैं उठता हूँ, तुम मत Alright, उठो। so nice, it's so nice. हाँ। Okay, after marriage, get the water. हाँ, पानी लेकर आओ। Isn't it? Huh? So marriage is difficult. शादी थोड़ी मुश्किल है। Amen. Amen. But you can live a joyful life. पर आप आनंदित See, जीवन let जी me सकते tell हैं। you, मैं you क्या don't need to be married to go to heaven. आपको स्वर्ग शादी करने की जरूरत नहीं कि ताकि If स्वर्ग marriage में- was so very important, यदि शादी इतनी जरूरी होती marriage should have been in heaven. तो स्वर्ग में भी शादी होनी Hello? चाहिए, But there's no marriage in heaven. पर स्वर्ग में शादी नहीं है, No sexual relationship in heaven. बस शारीरिक संबंध नहीं है, No नहीं, procreation in heaven. स्वर्ग में बच्चे नहीं पैदा होंगे, This is only for this earth. ये सिर्फ धरती के लिए है, Temporal. थोड़े समय के लिए है।
So treat it as temporal. तो उसे थोड़े समय का दर्जा Don't put it above God relationship. परमेश्वर के साथ जो नाता है उससे ऊपर मत रखिए। Amen. Amen. I know, before marriage, people come to church. शादी से पहले लोग शादी में चर्च में आते हैं, Regular, faithful prayer, fasting, everything. तो प्रार्थना करते उपवास रखते हैं। After marriage, शादी के बाद they don't come. वो नहीं आते, They give marriage first priority. वो शादी को पहला दर्जा Let me देते tell you one very important thing, हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात which बोलना Holy Spirit made me to चाहूँगा, जो understand, पवित्र आत्मा ने which समझाया, many preachers don't know. जो कई प्रचारक भी नहीं जानते। You know, some people have put the family, natural family, or human family relationship above spiritual family relationship. Some have put spiritual family relationship above human family relationship. कुछ लोग ने अपने घर वालों को प्रभु से बढ़ के नाता दे दिया है और कुछ लोगों ने प्रभु को घर वालों से बढ़ के नाता दे दिया है। Some pastors have said that spiritual family relationship is so important. Leave your marriage, leave your family and come and do. अब कुछ तो ऐसे पास्टर हैं जो बोल देते हैं कि प्रभु के साथ तुम्हारा नाता ज्यादा जरूरी है, घर दार बच्चों पे ज्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ प्रभु प्रभु करो। What does God say? प्रभु क्या You कहता know, है? this is what Holy Spirit told me. देखिए बात पवित्र आत्मा ने कही। You know, some have placed more emphasis on church family, कुछ लोगों ने कलीसी के परिवार को ज्यादा or महत्व spiritual दिया, family, आत्मिक परिवार more को than natural family. सांसारिक परिवार से That's बड़ा why they are नाता, suffering. They have problems in the natural family. इसलिए उनके सांसारिक परिवार में तकलीफें When परेशानियां there's हैं। problem in a natural family, you'll have problem in your spiritual family. जहाँ आपके घर में तकलीफ होगी वहाँ कलीसे के नाते में भी आपकी तकलीफ चलेगी। You know, because some of them have problems with their families. कुछ लोगों के परिवार में तकलीफें हैं, So the pastors want to show, no, you can neglect your family, neglect your wife, neglect your children, don't neglect the church, don't neglect God. They तो say. वो कहना शुरू कर देते हैं अपने घर को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने खुद पत्नी और घर को छोड़ दिया है और कहते हैं सिर्फ प्रभु प्रभु करो। This is acting over spiritual. तो ये ऐसा होता है कि ज्यादा ही आप धार्मिक They या mean to say आत्मिक that बनते हैं। spiritual family, the church family is more important than natural family. वो बताना चाहता है कि आपके घरदार परिवार से बढ़कर आपका आत्मिक परिवार जरूरी And है। Holy Spirit told me this is one of the reasons that Satan is attacking the natural families. और यही कारण है शैतान, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि शैतान अधिकतर जो सांसारिक परिवार है उस पर हमला And करता है causing divorce और तलाक पैदा करता है among Christians, मसीहों के among बीच, pastors and leaders. पास्टर और लीडर्स के बीच। Some of them were even being used mightily by the Lord. और कुछ ऐसे भी लोग रहे जिनका परमेश्वर ने महान तौर से इस्तेमाल भी किया है। Now, what is God saying? अब प्रभु क्या कहता है? The Lord wants to tell us this. प्रभु हमसे कहना चाहता है, This is, I know many people don't know this, मैं जानता हूँ बहुत से लोग की बात नहीं Holy जानते। Spirit told me पवित्र आत्मा ने कहा that God treats both the natural human family and the spiritual family equal. कि परमेश्वर सांसारिक मानवीय परिवार और हमारा आत्मिक परिवार दोनों को समान दर्जा देता है। Amen. आमीन। Because this marriage institution or family institution is from God. क्योंकि ये जो शारीरिक रचना या परिवार की रचना है वो परमेश्वर से है। Amen. आमीन। Both are from God. दोनों रचना The परमेश्वर spiritual से है। family, the human family is from God. आपके आत्मिक परिवार और आपका सांसारिक परिवार प्रभु से है। This earthly family typifies the heavenly family. ये जो धरती का परिवार है वो स्वर्गीय परिवार को You दिखाता है। cannot treat one as less and one as more or more important. No. ऐसा नहीं कि आप एक को ज्यादा दर्जा देंगे दूसरे को कम दर्जा As in the देंगे। marriage, जैसे the शादी में husband and wife both are equally important. कि पति पत्नी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। God values both of them together. परमेश्वर दोनों को एक समान मूल्य देता है। Amen. आमीन। See this is very important. देखिए जानना बहुत And जरूरी that's है। why we are seeing so many problems in marriages. और यही कारण हम शादी में इतनी तकलीफों को देखते There हैं। is competition, स्पर्धा आती है, ego. अहंकार है, That is wrong. पर ये गलत है। It's wrong. Okay, only 1 or 2 minutes. I'll just share 1 or 2 एक now. और दो मुद्दे लूंगा बस। You know, this is also a mystery. ये भी रहस्य You know, है। our Father gives all married couples a reward परमेश्वर सारे शादीशुदा जोड़ों को एक इनाम for देता है being faithfully married for 25 years. और जो 25 सालों से एक साथ रह के 50 विश्वास years. या 50 साल एक साथ रहते हैं He rewards you. तो परमेश्वर उन्हें The Bible प्रतिफल says दे। God is a rewarder, isn't it? वचन में लिखा ना परमेश्वर प्रतिफल देने वाला He है। rewards you. वो आपको इनाम But देता you है don't know. पर आप जानते ही नहीं। You keep on criticizing or you're not आप giving. बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, You don't know दोष the word of दिखाते हैं। God. आप वचन देखिए। The word of God won't work if you keep the Bible just holding like a teddy bear or keeping it at home. यदि आप सिर्फ नाम के लिए घर में रखते हैं बाइबल को या उठा के चलते हैं तो इससे आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। It's a seed. You have to sow it in your heart. और ये एक बीज है जो मन में बोना है। Amen. Amen. Then only it will grow. तो उसे It'll बढ़ने bless के लिए you. समय दीजिए You'll reap the harvest. तो आप जरूर कटाई करेंगे। There's a harvest of the word, तो वचन की भी कटनी the होती blessing है, of the word. वचन के आशीर्वादों की But कटनी। it goes to those who sow it. और ये वो कटाई करते हैं जो बोते हैं वचन। Amen. You can't Amen. keep this under your pillow. आप सिर्फ तकिए के नीचे नहीं रख सकते That the traditional Christians do. जो कि पारंपरिक मसीह लोग करते हैं।
it seems that the Bible will protect them. उन्हें लगता है इससे बाइबल उनकी रक्षा करेगी. Amen. Amen. Okay, so I don't want to speak more, but there are many things we can learn. बहुत सी बातें सीखना बाकी है. Okay. There should be forgiveness. शादी में क्षमा होनी चाहिए. And there should be agape love. और आगापे प्रीति होनी चाहिए. Not the carnal love. शारीरिक प्रीति नहीं. Okay, so we have to finish by 1, so we are late for 5. Okay, let's all stand up. We give glory to Jesus.